हेलो फ्रेंड, इस बार हम तो आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड जो श्रोता अर्नव के जाने और खुशी के पास खड़े होने से और दादी से भी बताने के लिए कहने से होती। दादी कहती कि वो अब कुछ भी नहीं कहना चाहती। अर्नव कहता है कि जैसा तुम कहो और वो जा रहा है। वो फिर रुक जाता, खुशी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। इनके और पायलू जाते हुए देखते वो आश्चर्य करते कि क्या हुआ, और उन्होंने खुशी और दादी को कमरे में भेजकर कहीं गलती तो नहीं की। जिस नानी दादी से बोलती क्या चल रहा है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम ये सब नहीं करोगे, तुम खुशी से परेशान क्यों, तुमने उसमें क्या देखा, तुम उससे बात नहीं कर रहे, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कहते। अभी रात का टाइम है, अर्नव खुशी सो रहा है। अर्नव अपनी माँ की घटना के बारे में बुरा सपना देखता है, अचानक उठ जाता है। खुशी बोलती क्या उसने कोई बुरा सपना देखा। अर्नव कहता है कि वो ठीक है। वो वहां से चला जाता है। खुशी उसका पीछा करती है, वो उसे देखती है, वो कितना दुखी है। अपने मन में कहती है कि अर्नव की कैसे मदद कर सके, वो कभी कुछ भी नहीं शेयर करता। खुशी तब अपने फोन में एक गाना चलाती है, आजा पिया तुझे प्यार दूं, और वो जिसके माध्यम से उसे दिखाने की कोशिश करती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है। वो उसे मुस्कुराने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अर्नव अभी भी परेशान है। वो उठता और चला जाता है। खुशी उसे बोलती है कि ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि उसे परेशान देखा, उसे या कुछ भी बदलने का उसका कोई इरादा नहीं है। वो कहती है अगर आप मुझे बताना नहीं चाहते तो फिर मैं इस तरह की चीज़ें नहीं करूँगा। अर्नव फिर कहता है कि मैं जब 14 साल का था तब मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर खुशी ने उसे कसकर गले लगा लिया। अर्नव भी रो रहा है, खुशी भी रोती है। अब सुबह हो गई। खुशी अर्नव को देख रही जो बिस्तर पर है, और वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतना दर्द है, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा यहाँ रहूंगी। अर्नव जब उठता, खुशी नाटक करती जैसे वो उसे नहीं देख रही। अर्नव से बोलता है क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, वो कहती मैंने नहीं देखा। वो कहती मैंने देखा कि तुम मुझे देख रहे थे। खुशी कहती तो क्या अर्नव से रायजादा को देखने के लिए कोई टैक्स लगता है, और वो वहां से चली जाती है। इधर अंजलि टेंशन में, क्योंकि उसे स्टोर रूम में कुछ चाहिए और नौकर वो नहीं मिला। खुशी वहाँ आती है और उससे कहती है कि वो इसे प्राप्त कर लेगी। अंजलि कहती है कि उसकी माँ की थी। खुशी उसे टेंशन नहीं करने के लिए कहती है, और वो कहती है वो शंख और सब कुछ लेकर आएगी, और उसी को गले लगा लेती है। अर्नव ऊपर से देखता है। अंजलि खुशी से बोलती है क्या हुआ। खुशी कहती है कुछ नहीं, बस मेरा मन किया कि मैं आपको गले लगा लूँ। खुशी तब कहती है कि वो शंख लाएगी ताकि अंजलि कल पूजा में उसके साथ हो। खुशी है वो ऊपर जा रही है। अर्नव उसका रास्ता रोक लेता है। दोनों मुस्कुराते हैं। अंत में अर्नव ने उसे जाने दिया। पायल नानी से कह रही है कि उसने नौकर से ज्यादा दूध लाने के लिए कहा था, इसलिए कल पर्याप्त पकवान बनाने। दादी वहाँ आती है और पायल से कहती सुनिश्चित करे कि कल लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी कम ना हो। अंजलि वहाँ आती है और टेंशन नहीं करने के लिए कहती। दादी का कहना है कि वो अपने लड्डू गोपाल का इंतजार कर रही। नानी कहती कि ये एक राजकुमारी होगी। इनके आता और कहता है कि ये जुड़वा होंगे। अन्ना वहाँ आता और अंजलि से बोलता है कि उसे कुछ चाहिए। वो 1 घंटे के लिए बाहर जा रहा है। अंजलि कहती है कि उसे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। फिर अंजलि पायल को अपने साथ ले जाती है। दादी ने नानी से पूछा श्याम आज भी नहीं आया, कि हम कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है। अर्नव रुक जाता है, वापस दादी की ओर देखता है। पंडित आता है और दादी उसके पास जाती है। अर्नव नानी से बोलते कि उसे श्याम के बारे में क्यों नहीं बता रही। नानी कहती कि लंबे टाइम के बाद अंजलि उन सभी घटनाओं के बारे में भूली, और कहती वो कल जन्माष्टमी की पूजा के बाद दादी को बताएगी। अर्नव कहता है ठीक है। खुशी स्टोर रूम में और ढूंढ रही कि अंजलि ने उसके बारे में क्या कहा था, वो उससे मिल गया। उसके बाद वो एक एल्बम भी देखती है जिससे अर्नव के युवा होने पर उसके परिवार की फोटो होती है। वो फोटो देख रही दादी वहां आती है और वो उसके हाथ से एल्बम छीनती है और उससे बोलती है उसने इन चीज़ों को छूने की हिम्मत कैसे की, और दादी उसे वहां से लेकर चली जाती। खुशी दादी का पीछा करी और अब वो लिविंग रूम में आ जाते। दादी नानी को बोलती और उससे बोलती कि उसने अर्नव के माता पिता के निजी सामान को छूने की हिम्मत कैसे की। नानी उससे बोलती तुम क्या कह रहे हो। दादी का कहना है कि पहले मैंने खुशी को स्टोर रूम में कुछ ढूंढते हुए देखा, फिर देखा कि उसकी नजर अर्नव की माँ के शंख पर है। अंजलि दादी से कहती कि उसने खुशी को शंख ढूंढने के लिए भेजा था। दादी बोलती क्या उसने अपने परिवार की फोटो देखने के लिए भी कहा था। खुशी का कहना एल्बम गिर रहा था इसलिए वो उसे उठा रही थी। दादी खुशी को चुप रहने के लिए कहती है और कहती है उसने अपनी आंखों से देखा। अर्नव आता है और कहता है तो क्या। वो दादी से कहते हैं कि अगर उसने फोटो को देख भी लिया तो क्या होगा, वो कहीं भी जा सकती है, जो चाहे कर सकती है, वो इस घर की बहू है। दादी कहती है अगर वो बहू है तो मैं दादी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मुझे चाहिए, इसका महत्व है या नहीं। अर्नव कहता है बिल्कुल, हम सब आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। और वो कहता है खुशी मेरी पत्नी है, वो जो चाहे कर सकती है। वो वहां से चला जाता है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।